करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं जब तक उसके प्रति तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा समय समर्पित नहीं होता। बहुत से लोग अपने लिए लक्ष्य तो निश्चित कर लेते हैं, परंतु जब तक उस लक्ष्य के प्रति सच्ची दिलचस्पी नहीं होगी तब तक वह लक्ष्य केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। अपने कार्य की समय समय पर समीक्षा करो, यह देखने के लिए कि कहीं तुम्हारे कदम भटक तो नहीं रहे। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें तुम्हें अपने प्रयत्नों की सच्चाई दिखाई देती है। हर कार्य को तुरंत करने की आदत डालो। कितना भी आलस क्यों ना हो, कितनी भी थकान क्यों ना हो, काम को टालने की आदत तुम्हें लक्ष्य से उतना ही दूर ले जाती है जितना कोई भटका हुआ राही अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। समय का सम्मान वही करता है जो यह जानता है कि समय रुकता नहीं। जो लोग सही समय का इंतजार नहीं करते बल्कि हर समय को सही बना देते हैं, सफलता स्वयं उनके चरणों में आ जाती है। जीवन की सबसे सच्ची आवाज वही होती है जो तुम्हारे भीतर से आती है, उसे सुनो। सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी के भ्रम में मत जियो और यदि कोई गलत फहमी हो तो उससे उसी व्यक्ति के साथ संवाद करो जिससे वह उत्पन्न हुई है। यदि तुम अपने मन की उलझन को इधर उधर बांटते रहोगे तो वह उलझन जड़ बन जाएगी और संबंध धीरे धीरे टूटने लगेंगे। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद की ईमानदारी होती है, मौन की नहीं। हम में से कई लोग एक पूरी उम्र किसी एक चाह में गुजार देते हैं और कोई दूसरा बिना संघर्ष के वही पा लेता है। यह जीवन का सबसे कटु सत्य है, परंतु ध्यान रखना, जीवन की हर स्थिति परीक्षा है। जो प्रेम सच्चे हृदय से किया गया हो उसमें संघर्ष भले हो पर वह मूल्यवान होता है। जो आसानी से मिल जाए वह सुख दे सकता है पर आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। जीत भी कभी कभी फीकी लगती है अगर कोई तुम्हारे पास उसे बांटने के लिए ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारे पास बैठकर कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भाव, यह अपनापन, यही जीवन का सार है। अपने कार्यों में समर्पण रखो, अपने संबंधों में सच्चाई रखो और अपने भीतर आत्मविश्वास रखो। जो लोग योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हैं और बिना रुके, बिना थके लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए सफलता एक दिन नहीं, एक परिणाम बन जाती है। वह उनके जीवन का उत्तर नहीं, एक पथ बन जाती है। योजना बनाओ पर उस पर चलना भी सीखो। केवल कल्पनाओं से लक्ष्य पूरा नहीं होता, उसके लिए हर दिन एक प्रयास, हर क्षण एक समर्पण चाहिए। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। जहां संदेह है वहीं समाधान खोजो, जहां लक्ष्य है वहीं श्रम हो, जहां प्रेम है वहीं सच्चाई हो, और जहां जीवन है वहां हर क्षण तुम्हारे हाथ में एक नया अवसर है। उसे पहचानो, उसे थामो और स्वयं को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां से आत्मा मुस्कुराकर कहे, मैंने स्वयं को पा लिया है। यह जीवन है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उसमें एक ही गुण समान होता है, वह हर परिस्थिति में अपनी मंजिल तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प रखता है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह है जो दोस्त बनकर धोखा दे। एक बार यदि किसी पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह वचन दे या कसम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी तारीफ करे तब समझ लेना कि वह सच्चा है, और जब कोई तकलीफ में तुम्हारी अच्छाई को सराहे तो जान लो कि उसे तुम्हारी जरूरत है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखने वालों के रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे सच्चे होते हैं। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दर्द को मुस्कुराकर सहने की आदत डाल ली तो लोगों ने सोचा कि अब हमें तकलीफें ही नहीं होती, लेकिन सत्य यह है कि जो भीतर से मजबूत होता है वही मुस्कुराने की शक्ति रखता है।
रिश्ते वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। इसलिए अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग इसे तोड़कर ही लौटाते हैं। जब लोग यह कहकर विश्वास दिलाते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तब अक्सर वही लोग धोखा देने वाले होते हैं। आजकल लोगों की बातों में जितना प्रेम दिखता है, काश उनके हृदय में भी उतना ही प्रेम होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता हो वह अच्छा हो। आजकल साजिशें भी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती हैं। मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खुशी दे, न कि वह जो हर दिन आंसू लाए। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आखिरकार गुजर ही जाता है। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से मत डिगो। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। साथ छोड़ देना मोहब्बत नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत वो है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामे रखे। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। कभी कभी कुछ रिश्तों को वक्त और हालात पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा व्यथित रहते हैं। उन लोगों को भी जाते देखा है जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। प्यार में सबसे जरूरी यह है कि जब एक चुप हो तो दूसरा समझ जाए। इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ा मुखौटा है। यह वह शक्ति है जो हर किसी का मुंह बंद कर देती है। हर दिन और हर शाम कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जीवन में जीतने के लिए तुम्हारे पास जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जो तुम बोओगे वही काटोगे। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तक तुम खुद अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरों से कुछ पाने की आशा व्यर्थ है। जीवन में हर मुलाकात का एक कारण होता है। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ो। भले ही गति धीमी हो, परंतु दिशा सही होनी चाहिए। किसी भी परिवर्तन के लिए एक हादसा जरूरी है। इंसान तभी बदलता है जब उसे जीवन एक गहरी चोट देता है। हर कोई अपने दिल में एक ऐसा पहलू छिपाए रहता है जिसे वह किसी से साझा नहीं करता। कुछ रिश्ते हमारे दिल के या आंखों के दरवाजे खोल जाते हैं। प्रेम और फिक्र दोनों ही दिल से होते हैं। यह ना तो जबरदस्ती पैदा किए जा सकते हैं और ना ही समाप्त। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लें, वरना हालचाल तो हर मिलने वाला पूछता है। जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यदि तुम्हें सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लग सकता है। किसी को समझे बिना पसंद मत करो और किसी को समझे बिना खोने मत दो। गुस्सा केवल शब्दों में होता है, दिल में नहीं, और फिक्र शब्दों में नहीं बल्कि दिल में होती है। इंसान का महत्व उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव से होता है। जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, लेकिन यह प्रयास करना सदा सार्थक होता है। चाहे वह अपना हो या अपनों का, प्रेम और सहानुभूति से हर रिश्ता संजोया जा सकता है। बुरा समय भी निकल जाएगा, बस खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखना सीखो। यदि तुम अच्छे हो तो लोग बार बार तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आकर्षित करती है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम के साथ दर्द भी आता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है और प्रेम की गहराई सिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल अनमोल होती है। जीवन में सारी परेशानियां और झगड़े ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं। सुकून केवल वहीं मिलता है जहां ख्वाहिशें सीमित और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है वह हर जंग जीत सकता है। नाराजगी से केवल तुम्हारी अंदर की शांति खत्म होती है। नाराज होने के बजाय उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह तुम्हें सशक्त बनाएगा। जहां गलती ना हो वहां कभी मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी मत रुको। स्वयं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता वह रिश्तों को भी बोझ की तरह अनुभव करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर और मन है। उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखना
तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है, और खुश दिखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को और ज्यादा उदास कर लेता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम दूसरों को सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति से देखो। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बदलता है तो गुस्सा मत करो। यह समझो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान बदलता है और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम अपनी उम्मीदें टूटती हुई देखते हो। अभिमान और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह तुम्हें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जो इंसान विनम्रता में अपनी सच्चाई और दूसरों की अच्छाई देख सकता है, वही सच्चा विजेता है। याद रखो, जितनी कठिन तुम्हारी जिंदगी होगी उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी। यह जीवन का चक्र है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और आत्मसंतोष केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सच्चाई, प्रेम और समर्पण में लगाओ। यही जीवन को सार्थक बनाएगा। सोचना और करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो केवल सोचता रहता है वह अपने जीवन को अवसरों से भरने के बजाय खाली छोड़ देता है, और जो कर्म करता है वह आज नहीं तो कल सफलता का स्वाद अवश्य चखता है। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनकर अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई। लेकिन यह भी सच है कि दूसरों की आलोचना तुम्हारे कदम रोक नहीं सकती। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए। दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद खोज लेगा। अगर तुम किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन और सच्चाई के साथ बनना, लेकिन ध्यान रखना कि किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। मौके की तलाश करने वाले अक्सर समय गंवा देते हैं। याद रखो, मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। और जब तक तुम सफल न हो जाओ तब तक अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताओ। सफलता को दिखाने दो, शब्दों को नहीं। जीवन में बदलाव को गले लगाओ। स्थिरता केवल विकास को रोकती है। परिवर्तन ही जीवन का सार है। जैसे नदी बहते हुए अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही बदलाव तुम्हें नई राह दिखाता है। काश लोग जिंदा इंसान को भी वही सहारा देते जो वे मृतकों को देते हैं। पुण्य सिर्फ मरे हुए के लिए नहीं, जिंदा इंसानों की मदद करने में भी है। हम अपने अपनों की अहमियत तभी समझते हैं जब वे दूर चले जाते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए किया जाए। जीवन में सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराये हो जाने से होता है, लेकिन यह भी याद रखो, अहंकार उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है जो स्वयं जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह तकरार, यह अहंकार किस लिए? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता। एक जो मुश्किल में उसका साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में उसे अकेला छोड़ देता है। नादान वे हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जलते हुए रावण की यह सीख याद रखो। वह भीड़ से पूछता रहा, तुम में से कोई मेरे जैसा है? मौन कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। मूर्ख वही है जो काम करने के बाद सोचता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ, इसका उपयोग समाधान खोजने में करो। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन तुम्हें केवल तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का प्रयास करोगे। लगातार असफलताओं से निराश मत हो। कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जीवन में हर मुश्किल एक अनुभव है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि कौन अपने हैं और कौन पराए। याद करना और याद आना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वे याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपनी दिशा खुद बनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। आखिरकार केवल एक इंसान ही आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, और वह है आप खुद। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुदरत का एक सरल सा उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब वापस आएगा। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और वही सच्ची समृद्धि का रास्ता है। भरोसे में इतने अंधे मत बनो
कि सामने वाला व्यक्ति सच में कौन है वह न पहचान सको। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की कमजोरियों को महसूस नहीं होने देता बल्कि उन्हें उठाने की कोशिश करता है। असंभव को भी संभव बना सकती है केवल आपकी सोच, और यही शक्ति हर इंसान के भीतर है। हम कभी कभी उन लोगों को भी रुला देते हैं जिनकी आत्मा जीवित होती है और हम उनसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद को समझते नहीं तब तक हमें दूसरों के रंग सही से नहीं दिखते। जिसको जितनी दुनिया की समझ आती जाएगी वह उतना ही अकेला होता जाएगा, क्योंकि उसके अनुभव और सोच से बहुत लोग मेल नहीं खा पाते। खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी से कह नहीं सकता। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखो खुद पर, और एक दिन तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। इस जिंदगी में अपनी राह पर विश्वास रखना ही सच्ची सफलता है। यह वही जवानी है जिसके ख्वाब हम बचपन में देखा करते थे, और अब वह ख्वाब हमसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। हम इस कलयुग में रहते हुए यह समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा में मिठास लानी है तो करेला जैसा कड़वा ही बनो, क्योंकि मिठाई बनने से हम मिट जाएंगे। जब कुछ नहीं हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो उसकी कद्र करो। दुनिया में हर चीज कीमती है, लेकिन उसे पाने से पहले उसकी असली कीमत समझनी होती है, और खोने के बाद हमें यह एहसास होता है कि क्या खो दिया। पैसा इंसान ने ही बनाया है, लेकिन उसका असली मूल्य हमारे अनुभवों और संघर्षों में छिपा होता है। इस जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना कहे समझ सकते हैं, जैसे साइलेंट मोड पर रखा गया फोन जो सब कुछ सुन सकता है पर किसी को जवाब नहीं देता। यही स्थिति तुम्हारी आत्मा की भी होती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। जब तुम किसी की बकवास पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, पर असल में तुम समझदार हो। जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते वे केवल अपनी मानसिक शांति को समझते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का असली महत्व दूसरों के झगड़ों में उलझने में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति बनाए रखने में है। रिश्तों और जल का एक अद्भुत समानता है। दोनों ना रूप लेते हैं ना रंग, फिर भी दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। जल अपनी उपस्थिति में खामोश होता है, पर वह बिना बोले जीवन के हर रूप में बसा रहता है। उसी तरह रिश्ते भी बिना किसी शोरगुल के हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में निवास करते हैं। वे अनकहे होते हुए भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, और जब वे सूखने लगते हैं तो जीवन की मिट्टी बेजान हो जाती है। कभी कभी तुम्हें हौसला देना आसान लगता है, पर खुद को उत्साहित रखना कठिन होता है। जब तुम किसी दूसरे को मजबूत होते हुए देखते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम टूट गए हो। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को सहारा देता है वही जीवन के सबसे कठिन समय में खुद को संजीवनी देता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह उनका तरीका है तुम्हें महत्व देने का। उनका ध्यान तुम्हारी ओर होता है, लेकिन वे इसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं पा सकते, और तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें एहसास दिलाती है कि तुम सच्चे इंसान हो। हर रिश्ता जीवन के पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत से आधे सच होते हैं। आधे सच पर टिके रहने से किसी भी संबंध की स्थिरता नहीं बन सकती। हां, रिश्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, पर यदि तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम हर मुसीबत और कठिनाई से पार पा सकते हो। ठोकरें जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम गिरकर नहीं बल्कि संभल कर खड़े हो सको। हर ठोकर एक शिक्षा है, एक कदम और स्थिरता की ओर, जो तुम्हें समझाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। आजकल लोग जल्दी से पूछते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन यह सवाल अक्सर उस आत्मा से निकलता है जो खुद को पहचान नहीं पाती। जीवन रुकता नहीं है, किसी के बिना भी नहीं। हां, वह स्थान हमेशा खाली रहता है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए था, पर तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी यात्रा अकेले भी महत्वपूर्ण है। कभी किसी के बिना जीवन रुकता नहीं। वह स्थान हमेशा खाली रहेगा, पर तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। तुम्हें याद रखना चाहिए
कि वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करना में बहुत फर्क होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय निकालता है वही किसी की अहमियत समझ सकता है। इसलिए रिश्तों में भी समय का मूल्य समझो। कभी देर न करो, क्योंकि वह समय कभी लौट कर नहीं आता। पुराने दिनों में जो अपनापन था वो अब किसी को याद भर आता है, महसूस कम होता है। पहले घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, वहां रिश्ते रहते थे, संवेदनाएं रहती थीं। दरवाजे भी जैसे एक दूसरे से गले लगते थे। आज वही दरवाजे अकेले खड़े हैं, जैसे इंसान के भीतर की चुप्पी बन चुके हों। अब आवाजें हैं पर संवाद नहीं, चेहरे हैं पर अपनापन नहीं। सहनशीलता और संयम किसी भी रूप में कमजोरी नहीं होते। ये वो गहरी ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। जो भीतर से मजबूत होता है वही शांति से चलना जानता है। जब सामने मंजिल हो तो रास्ते बदलने की जरूरत नहीं। जो सपना दिल में है उसे टूटने मत दो, क्योंकि यही सपना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समझ आता है कि माँ बाप की हर बात में कोई ना कोई सच्चाई थी। जिन बातों को कभी हम टाल देते थे वो आज हमारी सच्चाइयां बन चुकी हैं। रास्ते अगर अलग हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूर हो गए हैं। कभी कभी बस फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। हम भी अब महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, जो दिखते तो हैं पर छुए नहीं जाते, जिनमें चमक है पर आत्मीयता नहीं। लोगों ने साथ रहना सीखा नहीं, बस साथ होना निभा लिया। मौन की शक्ति भी अजीब है, वो सब कुछ कह देती है बिना कुछ बोले। जैसे एक माली पेड़ को सहेजता है, वैसे ही मौन हमारे भीतर संयम और संवेदना को पोषित करता है। लकड़हारा पेड़ को केवल काटना जानता है, उसे पेड़ से सिर्फ लाभ दिखता है। लेकिन माली उस पेड़ को संवारता है, नर्चर्स इट, और इसीलिए उसे फल और फूल दोनों मिलते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उसके पास जाना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उसी की ओर देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। यही फर्क है चाहने और समझने वाले में, और यही फर्क बहुत कुछ सिखा जाता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है, तेज, अचानक और परेशान करने वाली, लेकिन जाती है कछुए की तरह, धीरे धीरे, सब्र के इम्तिहान के साथ। और पैसा, वह उलटा चलता है, कछुए की तरह आता है, बहुत मेहनत से, और खरगोश की तरह चला जाता है अगर समझदारी से न संभाला जाए। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, चारों को समय समय पर तराशना जरूरी है, वरना ये इतने बढ़ जाते हैं कि या तो चुभने लगते हैं या खुद ही टूट जाते हैं। इसलिए जीवन को सजगता से जियो। जो पास है उसे महसूस करो, जो दूर है उसे समझो, और जो खो गया है उसे सहेज कर याद रखो। सीख की तरह, बोझ की तरह नहीं। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और तभी हम सही मायनों में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं, और उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप और मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। सफर के मजे लीजिए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक दिन शमशान ही होती है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होइए, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आपको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार और इज्जत दोनों ही उनके दिल में होती है। अगर आप सरलता से लोगों से मिलते हैं तो आपकी कीमत घट सकती है, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं बल्कि घर देखकर मेहमान बनते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता ना करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, साथ ही मौके पर कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी।
हर सुबह खुद से कहो, मुझे पता है मेरे पास अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। इश्क इतना करना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह एक नया दौर है जहां आज आप हो तो कल कोई और हो सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे, क्योंकि कभी कभी खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। और चुप रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं शांति से समझी जाती हैं। जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो, तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद न लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं, अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में? वह 2 कदम चलता था, फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो। कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। सुनो जनाब, इतवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखती है, लेकिन सुकून नजर नहीं आता। उजड़ जाते हैं सिर से। जब कुछ समझ ना आए तो गहराई से सोचो और खुद से यह सवाल करो, क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो अपनी पहचान खोकर चलती है? कुछ अलग करना है तो राह अलग चुननी ही पड़ेगी। भीड़ तुम्हें सहारा तो देती है, मगर तुम्हारी मौलिकता को निगल जाती है। याद रखो, जो भी वास्तव में चमका है उसने अकेले चलना सीखा है। जिस धागे में कोई गांठ न हो वो दुर्लभ होता है, और वैसे ही ऐसा जीवन भी मुश्किल से मिलता है जिसमें कोई उलझन न हो। लेकिन गांठें हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि कैसे सहेज कर आगे बढ़ा जाए। समय जब निर्णय लेता है तब उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्य अपने समय पर खुद को साबित कर ही देता है। कभी कभी खुद को आराम देना जरूरी होता है। जैसे खेत को अगर थोड़ा खाली छोड़ा जाए तो अगली फसल और बेहतर होती है, वैसे ही मन और शरीर को भी थोड़ा ठहराव चाहिए होता है, ताकि ऊर्जा फिर से जागृत हो सके। जीवन में हर क्षण दौड़ ही नहीं है। कभी कभी रुककर देखना भी जरूरी है कि हम दौड़ किस ओर रहे हैं। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसने जिसे सीने में संभाल कर रखा वही धागा उसे खत्म कर गया। ऐसे ही जीवन में कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा सहेजते हैं वही हमारे भीतर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्नेह गलत है। इसका अर्थ यह है कि विवेक आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो लोग हमें नाम से बुलाते थे, और बड़े होकर हमसे काम की उम्मीद रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे नाम को तुम्हारे कर्मों से पहचानें। अपनी असलियत को इस तरह संवारो कि तुम्हारा नाम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेरणा बन जाए। गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कुछ चीजें पीछे छोड़ने के लिए होती हैं, संभालने के लिए नहीं। और दिलों में जगह ना तो हथियार से बनती है ना अधिकार से। यह स्थान केवल व्यवहार से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति है तुम्हारा स्वभाव। उनसे बचो जो सामने मीठे लगें लेकिन पीठ पीछे झर उगलें। ऐसे मित्र उसी घड़े की तरह होते हैं जो ऊपर से दूध से भरा लगता है मगर भीतर विष होता है। किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए, क्योंकि हर भावना तुम्हारी ऊर्जा लेती है। उसे वहां व्यर्थ मत करो जहां उसका मूल्य ना हो। रिश्ते कभी टाइम पास के लिए मत रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए समय निकालो। सच्चे संबंध उन नींवों पर टिकते हैं जो समय, समर्पण और सच्चाई से बने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया के सामने अपने दुखों का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि वहां पर संवेदनाएं नहीं, सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो अपने भीतर लौटो।
अपने कर्मों को देखो, अपने इरादों को टटोलो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जीवन तब सरल होता है जब हम बाहरी दिखावे से हटकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं। वहां मैं हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर, हर तकलीफ की शांति और हर खालीपन का सच्चा संबल। जीवन में सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो व्यक्ति अनुभवों से नहीं सीखता वह हमेशा पीछे रह जाता है। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिनकी तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी। यही संसार का स्वभाव है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद सम्मान से पेश आता है वही सच्चा इंसान है। उसकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक उसी तरह चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जीवन में कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो सबसे पहले वह अपनी वही छड़ी फेंकता है जिसने जीवन भर उसकी मदद की थी। यह दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता को समझता है वह हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। अगर तुम अंधेरे में हो तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को प्रकाश की ओर ले जाना ही एकमात्र उपाय है। हम इंसानों का स्वभाव अजीब है। जब बुरे लोग मिलते हैं तो हम भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही भूल जाते हैं। मगर याद रखो, सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते हैं, भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन अंधेरे में वही राह दिखाते हैं।